साथियों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त बिशप अमित विल्सन आज एक विशेष और बहुत ही विशेष मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, जो कि हर एक मसीह जवान भाई और बहन को सोचना चाहिए। और खासकर जो क्रिश्चियन लोग हमारे भारत में रह रहे हैं, यदि वो मेरे संदेश को देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आज मैं एक विशेष बात को करने जा रहा हूं। क्योंकि आप लोग के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन है, आप लोग बहुत सारी हिस्ट्री को, चर्च की हिस्ट्री को नहीं जानते। क्योंकि सोचने वाली बात है, जो लोग बाइबल को नहीं जानते वो हिस्ट्री को क्या जानेंगे। हम लोग इतना डीपली बाइबल के अंदर जाने के बाद इतिहास के अंदर जो ईसाई इतिहास है, एक्चुअली इंडियन क्रिश्चियन जो लोग हैं हमारे, आज वीक क्यों है? सबसे बड़ी कमजोरी कि उन्हें सही चुनाव करना नहीं आता, सही डिसीजन लेना नहीं आता, और जो फेथ उनके अंदर होना चाहिए वो सही मायने में नहीं होता। खैर, हम आज बात करेंगे पूरे ब्रह्मांड, वर्ल्ड वाइड क्रिश्चियन के इतिहास की, यानी कि क्रिश्चियनों का जो मिशंस का डाइवर्जन जो हुआ, जो डाइवर्ट हुए, वो डिवाइड हुए, वो आखिर कहां से हुए। तो 313 एडी के पहले पूरे ब्रह्मांड में बिलीवर लोग पाए जाते थे। कान खोलकर संदेश को सुने और हो सके तो लिखे डायरी में। 313 एडी में सिर्फ बिलीवर, बीरिया की कलीसिया थी, और प्रकाशित वाक्य के 7 चर्चेस के अलावा चेलों के द्वारा और चेलों के द्वारा बिलीवर चर्च थे। लेकिन कॉर्नरस्टोन नामक एक रोमन कैथोलिक, रोम का वेटिकन का राजा खड़ा हुआ और उसने सपने में एक क्रूस देखा और उसने कहा, आओ हम पड़ोसी देश से लड़ें और हम अपने ढाल पर, तलवार पर और हर एक वस्तु पर क्रूस बनाएंगे। और वो इतना बड़ा अंधविश्वासी था कि उसने क्रूस बनाकर हत्या करी, लोगों को मारा, युद्ध जीता। और युद्ध जीतने के बाद उसने कहा कि मैंने ये क्रूस की वजह से जीता है। तो पूरे रोम के लोग जो थे उन्होंने कहा, हाँ, हम मसीही बन जाते हैं, लेकिन उनकी तरह मसीह नहीं जो सिधाई के जीवन को जी रहे हैं, हम अपनी तरह मसीह बनेंगे। उन्होंने लिबास बदल लिया, उन्होंने अपनी देवी मैकडोनला को हटाकर, रोम की जो देवी थी मैकडोनला, उनको हटाकर, और जो मैकडोनला के हाथ में अव्यभिचार से जन्मा हुआ बच्चा था, जिसे बाल गॉड, यानी हिंदी में बाल देवता कहते थे, वो रोम के देवता थे। और जो जुपिटर देवता थे वो रोम के देवता थे। उन लोगों को इन्होंने हटाकर मैकडोनला की जगह मरियम को रख दिया, और मरियम के हाथ में इन्फेंट जीसस, यानी शिशु बालक यीशु करके इन्होंने प्रेजेंट किया। मैकडोनला को मरियम में कन्वर्ट किया, और मैकडोनला का जो बच्चा था, जो बाल गॉड था, उसको इन्होंने यीशु की प्रतिमा दे दी। और रोमन कैथोलिक 313 एडी में मरियम की मूर्ति की स्थापना करके इन्होंने अपना जो माला जपने का था, जैसे आज रोजरी करते हैं, उन्होंने अपना कोई भी भीतरी मनुष्य तत्व नहीं बदला, बल्कि ऊपर से ये मसीह बनकर समाज में उतर आए। और वेटिकन को धर्म नगरी घोषित कर दिया, और वहां पर कभी प्रेसिडेंट आज भी नहीं होता है, वहां पॉप ही शासन करता है। और वेटिकन का राजा और वेटिकन का प्रधानमंत्री जो होना चाहिए, राष्ट्रपति जो होना चाहिए, वो नहीं है, बल्कि पॉप वहां पर शासन करता है। और वहां की सत्ता, रोम की सत्ता पादरी चलाते हैं, रोम की सत्ता वहां के बिशप चलाते हैं आज भी। और वो मूर्तियों का शहर कहलाने लगा, जिसके बारे में जिक्र है प्रकाशित वाक्य 18:4 में, पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी इस संगठन के उठने से पहले। तो रोमन कैथोलिक उस समय फल फूल रहा था, बिलीवरों की हत्या कर रहा था, बिलीवरों को मार रहा था। चर्च इतिहास के मैं पार्ट 1 में आपको सब कुछ तो नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा और लंबे वीडियो बनाने की आदत नहीं है मुझे।
ना तो मेरे पास इतना स्पेस है, स्टोरेज नहीं है इतना कि मैं कह सकूं। लेकिन कम शब्दों में बताना चाहूंगा, अगर कोई बाइबल स्टडी लेना चाहता है तो बेशक वीडियो कॉल पर ले सकता है, यूट्यूब पर लाइव ले सकता है, सामने फेस टू फेस ऑफिस में आके ले सकता है। लेकिन सारी बातें अगर आप सोचे कि मैं यहीं पर आपको तर्क वितर्क सब बता दूं, तो आपको मेरा सामना करना पड़ेगा, बैठकर बात करनी पड़ेगी, प्रूफ के साथ मैं बात करूंगा। 313 AD में मरियम को खड़ा किया गया, यीशु को छोटा यीशु दिखाया गया, मरियम को बड़ा दिखाया गया। इन्होंने अपनी देवी मैकडोना को बदलकर यीशु माता मरियम कर दिया। उसी दरमियान एक फादर ट्रेनिंग करने आए थे रोमन कैथोलिक के यहाँ, जिनका नाम था मार्टिन लूथर। उन्होंने देखा कि मुर्दों से प्रार्थना करना ऐसा तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा। बिलीवर कम्युनिटी उस समय में थी और मार्टिन लूथर बिलीवर लोगों के कांटेक्ट में थे। तो मार्टिन लूथर ने जब देखा कि मुर्दों से प्रार्थना की जा रही है, मरियम की मूर्ति को आराधना की जा रही है, सारा काम जो बाइबल के खिलाफ है वो सब कैथोलिक कर रहे थे, उसी दरमियान उन्होंने बाइबल की मेन आयतें मूर्ति पूजा के ऊपर, मुर्दों से प्रार्थना के ऊपर और मेन चीजों को उन्होंने 95 कमांडमेंट को अलग करके प्रत्येक रोम के मसीही जो अच्छे मसीह थे उनके दरवाजों पर लगा दिया और उन्होंने रोमन कैथोलिक छोड़ने की घोषणा कर दी। और इसमें बहुत से फादर जो थे रोमन कैथोलिक के वो विरोध में हो गए। उस दरमियान विश्वासियों की हत्या की जा रही थी, विश्वासियों को मारा जा रहा था। उनका बाइबल 66 बुक्स जो अलग था, जिसमें अपोक्रिफा, बुक ऑफ एडम और ईव, जो आज हमारी बाइबल प्रोटेस्टेंट या बिलीवर बाइबल में नहीं मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोटेस्टेंट कहां से निकला और बिलीवर कहां था। आज बहुत सारे मसीह बच्चों को, बहुत सारे बिशप लोगों को भी, बिशप तो बन गए हैं, पास्टर तो बन गए। पंजाब में एक बिशप, एक पादरी साहब बोल रहे थे कि कैथोलिक से बिलीवर निकले, हालांकि उन्हें वो नॉलेज नहीं था। वो बोल रहे थे हम लोग प्रोटेस्टेंट लोग हैं, हम लोग प्रोटेस्टेंट नहीं है। इस बात को साथियों समझो आप लोग, हम लोग बिलीवर कम्युनिटी हैं, हम लोग यीशु पर ईमान रखने वाले हैं। हम ईसाई नहीं हैं, हम विश्वासी हैं, हम मसीही हैं। जो ईसाई शब्द है वो मुगल हमें दे गए थे, ईसाई भी नहीं है, बाइबल में कहीं पर ईसाई शब्द का जिक्र ही नहीं है। तो जब मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट किया तो उसके दोस्त जॉन वेस्ली, जिन्होंने मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की, और लूथरन चर्च की जो स्थापना हुई थी वो मार्टिन लूथर के टाइटल से हुई थी, लूथरन चर्च। बाद में लूथरन, प्रेस्बिटेरियन और निकलते चले आए, लेकिन सबसे पुराने जो थे वो बिलीवर कम्युनिटी के लोग थे। बिलीवर से वो लोग कैथोलिक में आ गए। बहुत सारे कैथोलिकों को, बहुत सारे बिलीवरों को डराया धमकाया गया, मारा गया, उन्हें कैथोलिक में कन्वर्ट किया गया। और कन्वर्ट करने के बाद वही कैथोलिक लोग जो पहले विश्वासी थे बाद में कैथोलिक बने, उनके दरवाजों पर मार्टिन लूथर ने 95 कमांडमेंट लिख दिया ताकि वो मन फिराकर फिर से यीशु की आराधना करें, ना कि किसी मूर्ति की। और उस समय मार्टिन लूथर जर्मनी को भाग गए, क्योंकि बाइबल जो पहली बाइबल लिखी गई थी, पहली बाइबल जो 66 बुक्स काउंसलिंग के द्वारा लिखी गई, और उसको मान्यता कैथोलिक लोग देने के लिए तैयार नहीं थे, ना ही दे रहे थे। लेकिन लंदन का राजा, इंग्लैंड का राजा किंग जेम्स ने इसको मान्यता दी। कब मान्यता दी? जब बिलीवर कम्युनिटी एक हुई, जब जॉन वेस्ली का मेथोडिस्ट चर्च एक हुआ, जब लूथरन चर्च एक हुआ। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करते हैं। उन्होंने कहा बाइबल में मूर्ति पूजा का कोई जिक्र नहीं है, मुर्दों से प्रार्थना करना, मुर्दों की डेड बॉडी पर जाकर उन्हें संत मानकर उनसे दुआ करना, एंजल का बर्थडे मनाना, एंजल की प्रार्थना करना, संतों को बुलाना, ये सब बाइबल के खिलाफ था। और उन्होंने जो वहां के इंग्लैंड के राजा थे किंग जेम्स, इसीलिए पहली बाइबल जो आई थी वो थी किंग जेम्स वर्जन। वो उसी राजा के नाम पर आई थी, किंग जेम्स वर्जन। अभी तक हिंदी बाइबल नहीं आई थी, इसका इतिहास मैं बताऊंगा थोड़े से समय में। तो किंग जेम्स बाइबल जो आई वो प्योर वर्ड थे, प्योर हिब्रू से और
जो यूनानी और ग्रीक की भाषा थी उससे उठा करके किंग जेम्स बाइबल को मान्यता दी गई, क्योंकि राजा किंग जेम्स ने उसको अपने पूरे लंदन में आज भी आपको एक ही बाइबल मिलेगी, वो किंग जेम्स। NIV, RSV ये सब तो अभी पाई जा रहे हैं, BSI ये तो अभी मिल रही है, नया बाइबल है। पूरी दुनिया का विश्वासियों का पहला बाइबल था, अगर विश्वासी लोगों का, कैथोलिक का नहीं, विश्वासियों का, प्रोटेस्टेंट का, तो वो था किंग जेम्स वर्जन, जिसके वर्ड आज भी शुद्ध हैं, ट्रांसलेशन में कोई कमी नहीं है। बस एक कमी है कि हिंदी भाषा बोलने वाले लोग अंग्रेजी बाइबल को समझ नहीं सकते, जल्दी उसके शब्दों को समझ नहीं सकते, क्योंकि उसमें ओल्ड इंग्लिश लिखी है, हार्ड इंग्लिश है। लेकिन इतिहास में आपको बताना चाह रहा हूं कि बिलीवर लोग कहीं से निकले नहीं है, बिलीवर बीरिया की कलीसिया से पाए गए हैं। और ना ही हम लोग जो हैं वो पेंटिकोस्टल प्रोटेस्टेंट लोग हैं, ना ही हम लोग बैप्टिस्ट लोग हैं, हम लोग बाइबल बिलीवर लोग हैं जो पहले ही पाए गए। हम कैथोलिक द्वारा हमको बाइबल नहीं दी गई। बहुत सारे कैथोलिक दावा करते हैं मुझसे वीडियो में आके, फोन पर, कि हमारे फादरों ने बाइबल दी। आपके फादर क्या बाइबल देंगे? आपके फादर को खुद ही खुदा ने बाइबल दी, आपके फादर को खुद ही खुदा ने पैदा किया, आपको इतिहास ही नहीं पता है। अंधा अंधे को मार क्या दिखाएगा? ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगता है अमित विल्सन। ऐसे लोगों को इतिहास समझाना, पढ़ाना, बताना, क्योंकि ये अंधे दर्शक हैं। प्रभु ने कहा अंधा अंधे को मार कैसे दिखाएगा, क्योंकि दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। कैथोलिक कभी बाइबल लेकर चर्च में नहीं बैठते, क्योंकि बाइबल को उन लोग महत्व नहीं देते। उनका फादर क्या बोल रहा है, जो रोम से चिट्ठी आती, वेटिकन से, क्या प्रचार करना है, वो डिसाइड रोम में होता है। उनका पॉप डिसाइड करेगा, आज भी ये नियम है। लेकिन बाइबल बिलीवर लोग ये डिसाइड नहीं, पवित्र आत्मा जो मैसेज देता है उसको हेड माना जाता है। मसीहत में विश्वासी लोगों के लिए राजा यीशु ही राजा है, लेकिन कैथोलिक के लिए पॉप राजा है। वो पॉप की वर्शिप करते हैं। हम यीशु मसीह की जो सदा सर्वदा जीवित है। आज कैथोलिक क्रूस लटकाकर बिजनेस कर रहे हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, तमाम चीजें, और हमारे लोग गुमराह हैं। वो उनको ओल्ड क्रिश्चियन समझ बैठते हैं। ओल्ड वो नहीं है, ओल्ड जो क्रिश्चियन है वो हम बिलीवर लोग हैं। फादर जेरोम जो थे, एक और फादर थे कॉर्नरस्टोन के बाद, जिन्होंने बाइबल को इंटरप्रेट कर दिया था, कैथोलिक बाइबल को, और वो बहुत बड़े दुश्मन थे मार्टिन लूथर के। फादर जेरोम ने बहुत सारे विश्वासियों को जलवा दिया था जिंदा। ये इतिहास है हमारे विश्वासी समुदाय का। यकीन ना हो, आप मार्टिन लूथर मूवी यूट्यूब पर देख लीजिए। यकीन भी तब भी ना हो, मार्टिन लूथर बुक अमेजोन पर मंगाकर पढ़ लीजिए, तब भी यकीन ना हो, तो कैथोलिक की 66 किताबों के कुछ रेफरेंस आपको बताऊंगा जिनके वर्सेस गायब हैं, और वो अपना पाप छुपाने के लिए बोलते हैं। वो वर्सेस हमको समझ नहीं आए, हमारे लोगों ने गलत कर दिए, इसलिए कैथोलिक बाइबल से हमने निकाल दिया। कैथोलिक लोगों की 72 बुक है और प्रोटेस्टेंट लोगों की 66 है, बिलीवर लोगों की 66 है। प्रोटेस्टेंट ने सब कुछ अच्छा किया, दो काम खराब किए। क्या? पहला, उन्होंने कैथोलिक का बपतिस्मा नहीं छोड़ा, छिड़काव का बपतिस्मा, तब भी स्प्रिंकल बैप्टिज्म देते रहे जब वो कैथोलिक से अलग हुए। दूसरा, पवित्र आत्मा पर पूर्ण निर्भर नहीं हुए। ये गलती थी प्रोटेस्टेंट चर्च, मेथोडिस्ट, CNI, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, जेल चर्च, जो भी नाम लीजिए, जो भी नॉर्थ इंडिया में है, साउथ इंडिया के CSI हैं, ये प्रोटेस्टेंट चर्चेस हैं। And I'm not Protestant, I'm a believer, I'm a Pentecostal। तो डेनोमिनेशन बटी कहां से? डेनोमिनेशन ये लोग निकलते चले आए, लेकिन किसी ने थोड़ा सुधार किया, किसी ने ज्यादा सुधार किया। किसी को वचन थोड़ा समझ में आया तो वो रिलीजियस बना के बैठ गया। किसी को लगा कि यहोवा पिता ही परमेश्वर है, यीशु ज्यादा नहीं है वैल्यूएबल, बाइबल समझ में नहीं आई, वो जहोवा विटनेस बनाकर बैठ गया। ये कारण है। खैर, इस छोटे से संदेश में
आपको इतिहास बताना मेरा उद्देश्य था। कैथोलिक ओल्ड क्रिश्चियन नहीं है। हमारा इतिहास है कि हम बिलीवर हैं, जिन्होंने डुबकी का बपतिस्मा लिया। जितने लोगों ने डुबकी का बपतिस्मा लिया है वो बिलीवर है। ध्यान रखो, जितने लोगों ने छिड़काव का बपतिस्मा लिया है वो या तो रोमन कैथोलिक हैं, और या तो वो लोग ऑर्थोडॉक्स हैं, या तो वो लोग प्रोटेस्टेंट हैं। ऑर्थोडॉक्स भी रोमन कैथोलिक का छोटा भाई है, और ऑर्थोडॉक्स का छोटा भाई है प्रोटेस्टेंट, और बिलीवर सबका बाप है। जो कैथोलिक हालेलुया पर बैन लगाए थे, जय मसीह की बोलने पर बैन लगाए थे, भारत में जय मसीह की बोलने पर आंख दिखाते थे, जय यीशु बोलते हैं थे। अभी जय यीशु चालू किया है, पहले जय यीशु भी नहीं करते थे। हेल मैरी, मरियम की जय हो बोलते थे। अभी वो हेल जीसस बोलते हैं। अभी ये प्रोटेस्टेंट चर्च जो बोलते थे शलाम, क्योंकि यीशु जिंदा हुआ, उसने मरियम को सलाम किया, बस उसी डॉक्ट्रिन को पकड़कर गलत शिक्षा बना दी और बोलते थे सलाम भाई, सलाम बहन, चर्च छोड़ने के बाद। लेकिन ये चर्च छूटने के बाद कोई भी प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलता था, कोई भी जय मसीह की नहीं बोलता था। साथियों, जानो अपना इतिहास विश्वासी लोगों। मैं मसीह समाज को बांट नहीं रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि भेड़िए कौन है। आज भी यही लोग भेड़िए हैं। आज भी यही लोग तुमको खाने के लिए बैठे हैं, भटकाने के लिए बैठे हैं। खुद को पैदाइशी ईसाई बोलकर, गर्व करके, घमंड करके इतिहास की बात करें तो ठुल्लू हैं ये, कुछ नहीं पता। बड़ा दिन आ जाएगा तो नए कपड़े, नए जूते, नई घड़ी, नया चश्मा पहनकर चर्च में सबसे आगे वाली सीट पर बैठेंगे ये लोग। एक बार पास्टर की नजर तो पड़ जाए, फादर की नजर तो पड़ जाए कि आज मैं बड़ा दिन में चर्च आया था। नामधारी मसीह थे ये लोग, और अभी भी हैं। इनके जीवनों में वचन के प्रति अनाज्ञाकारिता आज भी है। बहुत से हमारे पादरी बोलते हैं सर ये सीएनआई मेथोडिस्ट रोमन कैथोलिक शाम को मैकडॉवल लेके बैठ जाते हैं, शाम को ये रम लेके बैठ जाते हो। सच बात है, मैंने देखा गोवा के अंदर, मैंने देखा ट्रेनिंग के दरमियान, जब मैं था उस समय मैंने देखा। 2 महीने पहले एक फादर मेरे फ्रेंड थे, उनके यहां रुका। नाइट में मैंने उनकी फ्रिज चेक करी तो वहां पर बोतलें लगी हुई थी। पीना यूं कह लीजिए, बाइबल के अनुसार उसने, पौलुस ने दाख रस की बात की थी, दाख मधु की नहीं। WINE वाला जो वाइन था वो सच में अल्कोहल था, समझे इस बात को। और जो VINE वाला वाइन था वो वाइन यार्ड यानी कि अंगूर की दाखलता से निकला हुआ जूस की बात की थी। आज भी बियर शॉप, लिकर शॉप में आप जाओगे, अंगूर की वाइन अलग है और अल्कोहलिक वाइन जिसे विस्की कहा जाता है आज भी अलग है। ये W वाले वाइन को पकड़ के बैठ गए हैं, अंगूर के रस को छोड़ दिया। ये मसीहत से भटक गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। मसीह समाज में जागृति की जरूरत है, इतिहास समझने की जरूरत है मसीह बच्चों को, मसीह भाई बहनों को, क्योंकि इतिहास लुप्त हो गया है, क्योंकि बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है। बाइबल ही सब कुछ नहीं बताएगी आपको, कुछ बाइबल से हटकर भी है, क्योंकि 20 अध्याय में लिखा है यूहन्ना के कि यदि लिखा है और भी ऐसी बातें हैं जो यीशु ने करी, लेकिन इस बाइबल में इसलिए नहीं लिखी गई कि यदि लिखी जाती तो संसार में ना समाती। इतना ही नहीं लोग पढ़ पाते हैं तो उतना क्या पढ़ते। इसलिए बिलीवर कम्युनिटी बैठी, उन्होंने 66 बुक को, जो विलुप्त हो गई थी किताबें, जो किताबें पुस्तकें मूसा ने दी, नबियों ने लिखी, जो हमारे लिए अच्छी थी, जैसा 2 तिमुथियुस 3:16 में लिखा है कि संपूर्ण शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और जो लाभकारी है वही तुमको दिया गया है बाइबल के अंदर। ये अबो कृपा की फालतू किताब, मुर्दों से प्रार्थना, ये फालन एंजल, भूत प्रेतों के बारे में, ये भूत सिद्धि के बारे में, ये कैथोलिक की किताबों में मिलेगा,
जो 72 किताबें हैं, अपोक्रिफा। बताओ मरियम मगदलिनी ने कब किताब लिखी? उनके फादरों ने किताब लिख दी बुक ऑफ मैरी मैगडैलिनी, तो उन्होंने ऐड कर दी। 72 किताब तब हुई है, आप समझो इस बात को। अपोक्रिफा की बुक फादर ने लिखी, किसने लिखी कोई नहीं जानता। बुक ऑफ एडम और ईव जो है वो किसी को नहीं पता, लेकिन मिलावट की गई मसीहत में। इस संदेश में इतना ही साथियों। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। पूरे मसीह समाज में ये इतिहास की बात फैलनी चाहिए, मैं चाहता हूं। प्रभु के लिए शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय मसीह।